हेलो फ्रेंड्स, लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 में मैं आदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है आपके साथ रिश्ते में आने को लेकर के। क्यों आए वो आपकी ज़िंदगी में, क्या है उनका इरादा आपके साथ रिश्ता जोड़ने का, प्यार है या कुछ और है। तो ट्रू इंटेंशन हम उनकी देखने वाले हैं। तो हम इसमें सिर्फ 5 कार्ड्स निकालेंगे, उसी के बेसिस पे प्रेडिक्शन करेंगे। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। मेरा मेन चैनल है 4 ऑफ वेंट्स डिवाइन टैरो, उसका लिंक आपको होम पे नीचे जब आप जाएंगे तो मिल जाएगा, तो उसको भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको डिटेल लंबी रीडिंग करंट फीलिंग पे पसंद है तो वो आप देख सकते हो। वहाँ पे रात को 10 से 10:30 के बीच में आती है और शाम को 7:30 बजे मिनी रीडिंग आती है, वो भी करंट फीलिंग पे ही होती है। चलिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, 1000 सब्सक्राइबर कराओ हमारे, ठीक है, ताकि हमको भी कुछ बेनिफिट होना शुरू हो। चलिए, अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए, उनका नाम लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रख कर के देख रहे हैं रीडिंग, हमारे व्यूअर्स के पर्सन उनकी ज़िंदगी में क्यों आए, ट्रू इंटेंशन क्या है उनका हमारे व्यूअर्स की ज़िंदगी में आने का, उनसे मिलने का। ओहो, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का ट्रू इंटेंशन क्या है हमारे व्यूअर्स की ज़िंदगी में आने का, प्लीज़ बताइए। अब हम इन कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे, उससे पहले हम आपको नंबर्स बता देते हैं कि नंबर क्या है, ठीक है। हम 5 कार्ड के बेसिस पे ही यहाँ पे करेंगे। नंबर यहाँ पे है 7, 9, 12, 34, 26 एंड 25 नंबर, ठीक है। ये नंबर किसी भी तरीके से आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। आपके पर्सन के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं या उनके बर्थ मंथ हो सकते हैं, ठीक है। इनके कॉम्बिनेशन 7 नंबर, 8 नंबर, अगेन 7 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, ठीक है। 7 नंबर या जुलाई मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, 3 नंबर हो सकता है। चलिए, अब हम देखते हैं, इनको क्लैरिफाई करते हैं, उसके बेसिस पे करते हैं। जोडिक साइन हम नहीं बताएंगे, सभी के लिए। अगर कोई खास जोडिक साइन दिखाई दे जाएगा तो हम बता देंगे, अदरवाइज ये सभी के लिए है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्रीविलेज्ड लेडी को क्लैरिफाई करो, प्लीज़ डिवाइन। यहाँ इतने कार्ड्स में मुझे एक चीज़ तो समझ आ गई कि आपके पर्सन का इरादा आपके साथ प्यार जैसा मुझे अब तक यहाँ कुछ दिखाई नहीं दिया है। फाइनेंसेस, आगे ज़िंदगी में ग्रोथ करता हुआ या इस तरीके की चीज़ें इनकी ज़िंदगी में ज़्यादा दिखाई दी, जहाँ इन्हें आपसे किसी ने ग्रेट फॉर्चून की एनर्जी है, ऑक्यूपेशन की एनर्जी है। यहाँ ये मटेरियलिस्टिक अप्रोच के थ्रू आपसे जुड़े थे, बिकॉज यहाँ पे एक भी कार्ड लव जैसी वाइब्रेशन नहीं दिया है। तो क्लियरली मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आपके पर्सन आपसे जुड़े थे। प्लीज़ डिवाइन, प्रीविलेज्ड लेडी को क्लैरिफाई करिए। चेंज को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, चेंज को क्लैरिफाई करिए। मैसेज को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, मैसेज को क्लैरिफाई करिए। ग्रेट फॉर्चून को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, ग्रेट फॉर्चून को क्लैरिफाई करिए। ऑक्यूपेशन को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, ऑक्यूपेशन को क्लैरिफाई करिए। हाई ऑनर को क्लैरिफाई करिए।
जो भी है कार्ड आपके सामने है, डेली रीडिंग आप देखते हो। हम यहाँ पे कुछ भी शुगर कोटेड नहीं कहते हैं, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे मैं ये नहीं कहती कि रीडिंग, जैसे अगर आपको लगता है कि इस रीडिंग के साथ आपकी वाइब्स नहीं मिलती तो आपको रीडिंग देखने की ज़रूरत नहीं है, फिर ये रीडिंग आपकी नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि आपकी रीडिंग का, आज की रीडिंग का जो ट्रूथ है वो थोड़ा सा हार्श है। हाई ऑनर को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, हाई ऑनर को क्लैरिफाई करिए। देखिए मैं बेसिक बता देती हूँ। आपके पर्सन आपसे इसलिए मिले क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोग ऐसे हो सकते हो कि आपके पर्सन की, आपको देख के जो उनकी इमेज उनकी नज़र में जो बनी वो ये बनी कि आप एक बहुत ही प्रीविलेज्ड लेडी, यानी कि आप बहुत अबंडेंट हैं, खूबसूरत हैं, आपके पास सब कुछ है, आपको किसी तरीके की पैतृक संपत्ति हो सकता है मिली हुई है, मतलब एक अबंडेंट पावरफुल इंसान है आप काफ़ी, ठीक है। आपको एक ऐसे इंसान के तौर पे ये जानते थे और इसी वजह से ये आपसे मिले, आपके ऑरा, आपकी पर्सनैलिटी से बहुत प्रभावित हुए ये, ठीक है। इन्हें ऐसा लगा कि आप बहुत ही एक पावरफुल और स्ट्रॉन्ग पर्सन है, उस तरीके से ये आपसे मिले थे, ठीक है। सेकेंड चीज़, ये जब आपसे मिले तब इनकी ज़िंदगी में कोई रिश्ता था जो ख़त्म हुआ था, ठीक है। वहाँ पूरी तरीके से इनको धोखा मिला था, ये टूटे हुए थे और ये उस रिश्ते से मूव ऑन कर रहे थे, हमेशा हमेशा के लिए उस रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते थे। इस वजह से इन्होंने क्या किया, आपकी तरफ ज़िंदगी में आगे बढ़ने का इन्होंने इरादा लिया। क्योंकि एक तरफ इनकी ज़िंदगी में ये था कि जिस इंसान के साथ इन्हें कहीं से धोखा मिला था वहाँ से चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी, हो सकता है वो इंसान इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो और उसने एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर दिया, तो वहाँ से इन्हें क्या मिला, तो उधर तो ये बढ़ नहीं सकते थे, वहाँ से तो धोखा मिल ही चुका था। तो ये क्या कर रहे थे, ये आपके साथ जब आपको मिले तो इन्होंने एक बहुत ही अबंडेंट, बहुत ही खूबसूरत, एक बहुत रिलैक्स लाइफ जीते हुए आपको देखा, तो इन्हें वो चीज़ें आपके लिए अट्रैक्टिव, इनको अट्रैक्टिव लगी, ठीक है। सेकेंड चीज़, ये थोड़े से कंफ्यूज भी थे क्योंकि ये आपसे पूरी तरीके से आपसे समर्पित नहीं थे, ठीक है। या अभी भी अब अगर आपका रिश्ता है तो ये इस तरीके का इनका नहीं है, ये उस इंसान के मैसेज, उस मैसेज पर्सन के मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं अभी भी, ठीक है। उधर से कोई मैसेज आ जाए, किसी तरीके का कोई कम्युनिकेशन इनकी ज़िंदगी में आ जाए तो ये वहाँ से चाहते हैं, या किसी न किसी तरीके के मैसेज, किसी कम्युनिकेशन का ये ज़रूर वेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है, क्योंकि हमने इनके बॉटम भी देखे थे तो उसी बेसिस पे हम आपको बता रहे हैं। तो ये कंफ्यूज थे, ये अपनी ज़िंदगी में सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। हो सकता है ये फाइनेंशियली स्टेबल ना हो अपनी ज़िंदगी में, यहाँ पे ये चीज़ भी हो सकती है, इसकी वजह से और इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आ रही थी, तो ये वहाँ से इसलिए कंफ्यूज थे, तो ये कहीं आगे अपनी ज़िंदगी में बढ़ नहीं पा रहे थे। तो इन्हें आपके साथ वो चीज़ काफ़ी सिक्योर लगी, इन्हें ऐसा लगा कि आपके साथ इनकी ज़िंदगी में इन्हें काफ़ी, एक तो आप बहुत एक अच्छी पोजीशन पे हैं, आपको एक बहुत मतलब अच्छी दिखा पोजीशन पे ये देखते थे, ठीक है। इस तरीके से कि आपके बहुत रिस्पेक्टेबल तरीके से आपको देखते थे कि आप एक बहुत अच्छी अथॉरिटी, आप या तो किसी अच्छी पोजीशन पे हो सकते हो, आपके पास अच्छा जॉब हो सकता है, या एजुकेशन वाइज आप बहुत स्ट्रांग हो सकते हो। तो इस वजह से इनका इरादा था आपके साथ मिलने का, और ये आपको ऐसे देख रहे थे कि इनको सब कुछ वैसे उस तरह, लेकिन इनका मूड जो था वो ख़राब था काफ़ी हद तक, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इन्हें ज़िंदगी में, या तो इनको ज़िंदगी में अपनी काफ़ी कुछ करना था, अभी बहुत कुछ अचीव करना था, और इनके घर के हालात ख़राब हो सकते हैं, इनकी मदर का इशू हो सकता है किसी तरीके का, यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। तो इस वजह से आपके पर्सन को ये चीज़ हो सकती है कि वो उस वजह से आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, वो एक टाइम पास के तौर पे, कि एक तो इनको अपने पास्ट रिलेशनशिप से धोखा मिला था, दूसरी चीज़ इनके घर की कंडीशन भी ख़राब हो सकती है कि जहाँ पे इन्हें अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ अचीव करना था, अभी बहुत कुछ अचीव करना था इनके माइंड में था, और इन्होंने आपको एक ऐसे इंसान के तौर पे देखा जहाँ इन्हें ऐसा लगा कि शायद ये आपके साथ रहेंगे, तो ये इनका जो भाग्य है वो भी इनका साथ देगा। दूसरी चीज़ क्या है कि इनको जब तक ये अपनी ज़िंदगी में ये अचीव नहीं कर लेते तब तक के लिए इनका आपके साथ एक टाइम पास हो जाएगा। दूसरी चीज़, आप एक अच्छे, इनसे आपको कुछ ना कुछ मतलब इनको आपसे कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, फाइनेंशियल भी हो सकती है, बाकी ये अपनी हीलिंग चाहते थे, चीज़ों को सही करना चाहते थे, यहाँ पे चीज़, क्योंकि ये हर्ट थे बहुत ज़्यादा, जहाँ से इन्हें पास्ट में जहाँ से ये कुछ ख़त्म करके आए थे वहाँ से, ठीक है। दूसरी चीज़ इनको ये था कि इनकी ज़िंदगी में इनके पास ऑक्यूपेशन नहीं था, इनके पास काम नहीं था, इन्हें ऐसा लगा कि जैसे काम जो है वो इनको क्या है कि मतलब अभी जो इनके पास करंट में काम था वो ऐसा था, या तो जॉब था ही नहीं इनके पास, या जॉब या काम जो भी था उसमें सफिशिएंट अर्निंग नहीं थी, मेहनत ज़्यादा थी लेकिन अर्निंग बहुत ज़्यादा कम थी। तो इनका बेसिकली जो दिखाई देता है, इन्हें अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ था,
अचीव करना था, अचीव था, हुआ नहीं था इनको कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी एनर्जी क्या है, ये वेट कर रहे थे, या तो कहीं ना कहीं से किसी जॉब के कंफर्मेशन का वेट कर रहे थे, यहाँ पे ये एनर्जी है। कहीं ना कहीं पीछे की तरफ ये मुड़ के देख ज़रूर रहे थे अपनी जॉब का, जॉब से रिलेटेड कहीं कोई कंफर्मेशन आ जाए, कुछ चीज़ें ठीक हो जाएं तो ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। तो बेसिकली ये जब तक इनका एक बुरा समय फेज चल रहा था, ये तब तक के लिए आपसे, आपके साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते थे। इनका सिर्फ इतना ही इरादा था यहाँ पे, ठीक है। ग्रेट फॉर्चून की एनर्जी है। इन्हें आपसे काफ़ी हद तक उम्मीदें थी इस तरीके की कि जो आप इनके लिए बहुत भाग्यशाली साबित हो गए। और मतलब हम इसमें सिचुएशन जो है ना, करंट को ही लेकर के हमने कहा था कि इंटेंशन, ट्रू इंटेंशन क्या है, और इसके बाद इनका जो भी करंट में क्या चल रहा है वो भी था। तो मेरे ख्याल से कार्ड उसी हिसाब से आए हैं। तो इनका क्या है, इन्हें ऐसा लगा था कि जब आप इनकी ज़िंदगी में आओगे तो एक तो आप बहुत ऑलरेडी बहुत स्टेबल हो, तो आप इनको बेनिफिट दोगे कुछ भी, लेकिन शायद इन्हें बेनिफिट मिला नहीं उतना कुछ। इन्हें ऐसा लगा बाद में जाकर के, ऐसा लगने लगा कि शायद वो इस रिश्ते पे इन्वेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं, बट उनको उतना कुछ मिल नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इस वजह से तो इनको एक हार्ट ब्रेक की एनर्जी आ गई कहीं ना कहीं से। ये आपको ऐसे समझ रहे थे कि आप एक ग्रेट फॉर्चून, इनके लिए एक भाग्य लेकर आ रहे हो, इनके लिए एक जैकपॉट की तरह हो। शायद इन्हें आप बहुत ज़्यादा, ये फाइनेंशियल नीड शायद अब इनकी ज़्यादा थी आपसे, बट ऐसा कुछ हो नहीं पाया। इस वजह से इनकी क्या हुई, हार्ट ब्रेक की स्थिति हो गई है यहाँ पे। लोगों ने भी इन्हें आपके खिलाफ भड़काया है, ये भी चीज़ है। मैच्योर वुमेन, ये आपको एक ऐसे पर्सन के तौर पे, ये अच्छा इनका इरादा आपके साथ जो भी हम बोले, लेकिन ये आपकी रिस्पेक्ट ज़रूर करते थे दिल से, ठीक है। इनके अंदर ये चीज़ थी कि ये आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं, एक रोल मॉडल की तरह आपको ज़रूर देखते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई देती है। ये आपको एक मैच्योर वुमेन की तरह देखते हैं, जहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि आप इनके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकते हो, जहाँ आप इनको बहुत मतलब गाइड कर सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो चीज़ों के लिए, ठीक है। बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में बता सकते हो, समझा सकते हो, बिकॉज आप सब कुछ, आपके पास सब कुछ है। आप ऑलरेडी एक ऐसी अच्छी ज़िंदगी जी चुके हो, आप सब कुछ, आपको लाइफ का बहुत एक्सपीरियंस है, आपके पास और भी चीज़ें, जॉब रिलेटेड भी आप इनको गाइडेंस दे सकते हो, एजुकेशन वाइज भी इनको गाइड कर सकते हो। तो इन्हें बहुत कुछ, आपके अंदर एक मेच्योर पर्सन इनको अपने अंदर, आपके अंदर दिखाई देता था। और इनका इरादा आपसे कोर्टशिप करने का था, ठीक है। इनका इरादा ये हो, और इनका इरादा अभी भी शायद यही है। मैं अभी करंट का देख लूँगी, अच्छा अभी फिर से देख लेंगे तो ज़्यादा क्लियर। मुझे पता नहीं क्यों करंट वाली एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। ये आपके साथ एक दोस्ती करना चाहते हैं, कोई बिजनेस डीलिंग करना चाहते हैं कि आपके साथ मिलकर कोई बिजनेस कर लें, या आपके साथ एक दोस्ती बनाए रखें ताकि इनको एक ख्याल दी। लेकिन वहाँ पे कोई कमिटमेंट, ना ही ये कमिटमेंट आपको दे रहे हैं, ना ही आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई कमिटमेंट आप इन्हें दो, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी, इनकी ट्रू इंटेंशन यही है, और शायद अभी भी यही इंटेंशन है। मैं एक दो कार्ड निकाल के फिर से देख लूँगी, बट इन्हें बहुत चिंता है, टेंशन है इस बात को लेकर के कि शायद पता नहीं आगे चल के रिश्ता कैसे होगा, क्या होगा, इस सब चीज़ों की इनको शायद टेंशन है। क्योंकि इन्हें लोग जो है ना, आपको ये आपके खिलाफ शायद भड़काते हैं, कि इनकी मदर को इश्यूज़ हो सकते हैं, या इनकी फैमिली में इश्यूज़ हो सकते हैं, जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम है, ठीक है। हो सकता है इनके माइंड में ये रहा हो कि इनके पास एजुकेशन में, इनके पास नहीं है इतना कुछ भी, ठीक है। पास्ट में इनके साथ हार्ट ब्रेक हो ही चुका था, तो ये अपने आप को हील कर ही रहे थे। तो इनका ये था कि जब इनका एक सही टाइम इनकी ज़िंदगी में आएगा, तो ये आपके साथ हो सकता है, इनका इरादा हो कि आपके साथ बढ़ें यहाँ पे। लेकिन मुझे ऐसा बढ़ने जैसा कुछ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि एक भी कार्ड उस तरीके का नहीं आया। मुझे यहाँ पे कार्ड की जो एनर्जी यही आई है कि ये आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते थे। आपके नॉलेज का, आपकी एज, अगर आप मेच्योर एज में हैं तो आपकी एज का, इन सब चीज़ों का ये बेनिफिट लेना चाहते थे, ठीक है। खुद को हील करना चाहते थे, आपसे गाइडेंस लेना चाहते थे, फाइनेंशियल मदद भी आपसे ले सकते थे। यहाँ पे ये भी चीज़ है कि इनको ऐसा लग रहा है कि आप जैकपॉट की तरह हो, इनको फाइनेंशियली काफ़ी मदद कर सकते हो, और ये हीलिंग अपनी कर रहे थे। यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। बट इनको यही थी कि ये कोर्टशिप, एक आपसे एक दोस्ती रखना चाहते थे हमेशा, ताकि आप कोई कमिटमेंट की उम्मीद इनसे मत करो। इनका इरादा आपको कोई कमिटमेंट देने का नहीं था, ठीक है। इनको आपको बेनिफिट, आपके साथ एक टाइम स्पेंड करना, अपने आप को हील करने जैसा ही था। मतलब बेसिकली एक सेल्फिश काइंड ऑफ इनका बिहेवियर था। ये आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं दे रहे थे, ठीक है। आपको अपनी तरफ से इनका देने का कुछ भी नहीं था। उसके मामले में इनकी क्या होता है, अगर ये दोस्ती से मामला आगे बढ़ता था तो इनको टेंशन हो जाती थी। तो इनको ऐसा लगता था कि शायद लाइफ में प्रॉब्लम, इनकी लाइफ जो है ना वो उतनी सूदिंग नहीं रहेगी, सही नहीं रहेगी। इनकी लाइफ जो है, इनकी अपनी लाइफ जो है वो अच्छी रहेगी, लेकिन अगर ये आपके साथ में रहेंगे तो इनकी लाइफ जो है ना वो जर्नी शायद ख़राब हो जाएगी। यहाँ पे इनकी ये बात चिंता हो जाती थी। ये आपके रिश्ते को सिर्फ दोस्ती तक ही सीमित रखना चाहते थे, दोस्ती से आगे ले जाने का इनका कोई इरादा आपके साथ नहीं था, ठीक है। ये वेल्दी मैन ही बनना चाहते थे, और वेल्दी मैन बनने के बाद इनकी एनर्जी थी कि ये लवर्स की एनर्जी में जाएंगे, जहाँ जिससे ये इंसान प्यार करते हैं ये उसके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। बट अभी हम देख लेंगे,
ठीक है, यहाँ पे एनर्जी है। हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोगों की एनर्जी ये हो सकती है कि आप खुद भी मैरिड हो किसी और के साथ में, तो इनको ये था कि कोई लीगल इशू हो सकता है आप लोगों के केस में कि आपके हस्बैंड के साइड से या आपके पार्टनर जो भी स्पाउस हैं आपके, उनकी तरफ से कोई इनकी तरफ लीगल इशू हो सकता था, इन्हें इस बात का भी डर था। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ थी, आप लोगों का रिश्ता शायद ईजिली आगे बढ़ नहीं सकता था, ये भी एक इशू यहाँ पे दिख रहा है मुझे। मैं इनका देख लेती हूँ कि अभी इनकी इंटेंशन करेंट में क्या है। मैं 2 कार्ड सिर्फ निकालूंगी अभी के लिए, ठीक है, क्योंकि इनका इरादा होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि क्या था। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का करंट में इंटेंशन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। ट्रू इंटेंशन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। फाइनल शफल बाबा जी, करेंट सिचुएशन में, करेंट टाइम में हमारे व्यूअर्स के पर्सन का ट्रू इंटेंशन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। करेंट में इनका इरादा आपसे मैरिज करने का है या आपके साथ किसी तरीके का कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का है, यहाँ पे ये चीज़ है। ठीक है, मैं हाउस को क्लैरिफाई कर लेती हूँ, देखती हूँ। आपके साथ एक घर बनाना चाहते हैं ये, लेकिन यहाँ पे किसी न किसी, या तो किसी की बैड हेल्थ है, इस मजबूरी में आकर के ये कर रहे हैं। 31, 3, 20 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, पर इन्हें बहुत आसान नहीं लगता है ये सब कुछ। ठीक है, इन्हें ऐसा लगता है कि शायद चीज़ें पता नहीं ठीक हो पाएंगी, ये होपफुल, मतलब ये डाउट है इनको इन सब चीज़ों पे कि इन्हें लगता है कि शायद चीज़ें ठीक हो नहीं पाएंगी। ये आपसे मैरिज करना तो चाहते हैं करंट में, ठीक है, इनके माइंड में तो है ये चीज़ें, ठीक है, बट इन्हें लगता है कि शायद सब कुछ चीज़ें बैलेंस नहीं हो पाएंगी, सब कुछ ठीक हो पाएगा, इस पर इन्हें डाउट है थोड़ा सा। इन्हें लग रहा है कि चीज़ें ठीक चल नहीं पाएंगी बहुत लंबे समय तक। हाउस को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, हाउस को क्लैरिफाई करिए। हाउस यहाँ पे क्यों है, मुझे ये कार्ड कभी समझ नहीं आता। हाउस लवर्स की एनर्जी है। यस, ये आपसे प्यार करते हैं, एक सोल कनेक्शन अपना फील करते हैं आपके साथ, नो डाउट, बट यहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि शायद आपके साथ, क्योंकि इनकी फैमिली की तरफ से अप्रूवल इनको नहीं मिलेगा। यहाँ पे ये चीज़ है कि शायद फैमिली इनको और ऑप्शंस दिखा रही है या ऑलरेडी दिखाएगी, या आने वाले टाइम में हो सकता है इस तरीके की सिचुएशन रखे कि फैमिली इनको नहीं चूज़ करने दे आपको। यहाँ पे ये एनर्जी है इनकी, ठीक है, कि फैमिली की तरफ से कोई इश्यूज़ यहाँ पे बन सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके की इनकी एनर्जी है। अब चाहे वो आपके एंड से हो, चाहे वो इनके एंड से, अगर आप मैरिड हो, आपकी फैमिली है, तो हो सकता है आपके एंड से प्रॉब्लम हो जाए ये यहाँ पे प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है। पर आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हो, आपके साथ घर बसाने की इच्छा तो है इनकी, ठीक है, बट प्रॉब्लम है इनके पास, और भी ऑप्शन है इनके पास में। मैरिज को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, मैरिज यहाँ पे क्यों है, मैरिज को क्लैरिफाई करिए। अरे वाह, मैरिज को मैरिज ने ही क्लैरिफाई कर दिया है। आप में से यहाँ पे ये दिखाई देता है कि अगर ये आपके साथ हो सकता है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी ये हो सकती है कि इनके घर में कोई ऐसा हो सकता है जिसको कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन हो, ठीक है, और वो व्यक्ति, अगर वो इस तरह बड़ा झटका कि वो ये कह दें कि वो आपके साथ मैरिज कर रहे हो, तो ये बात उस व्यक्ति के लिए इतना बड़ा झटका हो सकता है कि उसके साथ कुछ हो सकता है। यहाँ पे ये एनर्जी है, ये आपके साथ एक स्टेबिलिटी देखना चाहते हैं, या हो सकता है आपको कोई ऐसा मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है जहाँ आपके पार्टनर को ये डाउट होता है कि कहीं आपको कुछ हो गया तो कहीं आपको कुछ दिक्कत ना हो आगे चल के, ठीक है, हेल्थ वाइज कहीं आपको ये खो ना दें जल्दी, इस तरीके की एनर्जी। मतलब इनको आपके साथ शादी करने में चाहे ये आपको खो दें, चाहे आपकी वजह से किसी और अपने खास को खो दे, इन्हें इस तरीके का डर ज़रूर लगता है। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई देती है आपके साथ। हालांकि इनका मैरिज के कार्ड को मैरिज ने ही क्लैरिफाई किया है, ठीक है, मैरिज ने ही क्लैरिफाई, ये आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं। आप लोग एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, बट इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ अगर मैरिज करेंगे तो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। यहाँ पे कोई ना कोई खो देंगे, या तो ये आपको, अगर आपकी एज ज़्यादा है या आपके साथ कोई मेडिकल इश्यूज़ हैं, तो इनको ये लगता है कि कहीं आपको कुछ हो ना जाए, ऐसा ना हो कि ये आपके साथ आगे बढ़ें और आपकी, या तो आप बीमार रहो तो इनका पूरा समय आपको देखभाल करने में चला जाए, या फिर इनकी एनर्जी ये हो सकती है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये आपको खो दें, या फिर आपकी वजह से ये अपने अपनों को ना खो दें, अपने पेरेंट्स को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, या कोई ऐसा हो सकता है जिसकी तबीयत ख़राब रहती हो, या कहीं उसे कुछ हो ना जाए कि इतना बड़ा झटका अगर दे दिया उस इंसान को। तो इनके साथ है प्रॉब्लम है थोड़ी सी, ठीक है, इनके जॉब वगैरह हो सकता है इनके पास नहीं है चीज़ें,
उस तरीके से। बेड हेल्थ को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन, देखें एक बार बेड हेल्थ में क्या कहना चाहते हो और क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, बेड हेल्थ को क्लैरिफाई कर दीजिए। मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये अपनी चीज़ों को सही ढंग से, ये जीतना चाहते हैं, ये एक्चुअली सब कुछ सही रखना चाहते हैं, ये नहीं चाहते हैं कि आपको भी नहीं खोना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ये किसी और को भी अपनी ज़िंदगी में नहीं खोना चाहते हैं। ये चीज़ों को उस तरीके से सही करना चाहते हैं जहाँ पे कुछ भी किसी के साथ कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े, ठीक है। अगर फैमिली में कोई पर्सन बीमार है तो ये उसको भी देखना चाहते हैं, वो भी सही करना चाहते हैं, आपके साथ भी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। एक्चुअली ये चाहते हैं कि सब जगह से इनकी जीत हो जाए, चीज़ें सब जगह से सही हो जाएं, ठीक है। तो इस तरीके की इनकी एनर्जी, तो इरादा इनका बुरा नहीं है, इनका इरादा आपसे मैरिज करने का है, आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील भी करते हैं, प्यार भी है आपसे, ठीक है। लवर्स की एनर्जी वहाँ भी बॉटम में देखी थी, तो हो सकता है लवर्स की एनर्जी आपके लिए ही हो, लेकिन यहाँ पे ऑब्स्टिकल्स आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बट शुरुआत में आपके पर्सन जब मिले थे तब इनका इरादा आपके साथ काफ़ी प्रैक्टिकल था, इतना इमोशनल नहीं था। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।